साफ पर्दे हैं, उनको इस तरह से आपको जागरूक करना है। अब जब हम मशीनरी की बात करते हैं तो हम लोगों को वैसी मशीनरी याद आती है जो कि जीवंत नहीं, लेकिन ये जीवंत मशीनरी, इसीलिए शब्द इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा, जागरूक करना। लेकिन बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते इन वाइब्रेशन से क्या क्या हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि जब आपके अंदर से पूर्णतः वाइब्रेशन अगर बह रहे हैं और उससे जरा सी भी रुकावट नहीं हो तो आप बिल्कुल संपूर्णतः आनंद, आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक कोई सी भी समस्या है, आप पूर्णतया परफेक्ट। अगर आपके अंदर से वाइब्रेशन पूरे सोच से बह रहे हैं, आप साक्षी करो, ये उसका संकेत है, इंडिकेशन, ये संकेत है, इंडिकेशन कि आप पूरी तरह से कोई चीज हो गए जो वो शब्द। अब जिनके नहीं बहते हैं, जो आधे अधूरे रह जाते हैं, जिनमें कमी रह जाती है, वो दोष उनका अपना स्वयं का है, वाइब्रेशन का भी नहीं है, सहयोग का भी नहीं। मैंने कहा था कि शारीरिक, मानसिक, आपके षड रिपु जो हैं वो भाग जाते हैं, वो आपके रिपु नहीं रहते, लेकिन आपके दास। आप जब चाहें तो आप नाटक कर सकते हैं गुस्सा होने का, जो भी नाटक चाहें आप कर सकते हैं। आपकी बुद्धि गुणग्राही हो जाए। आप अगर रियलाइजेशन के बाद गीता पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि गीता का अर्थ क्या है, गीता क्या कह रही है। ज्ञान का जो तत्व है उस पर आप उतरना। यह सिर्फ इंडिकेशन मात्र नहीं, ये भी सोच लेना कि ये आपके लिए इंडिकेशन है, आपके लिए संकेत है जो बह रहा है। जैसे कि गाड़ी चल रही, कैसे जानोगे कि उसमें से धुआं निकल रहा है, ये उसका एक संकेत मात्र है, लेकिन गाड़ी चल रही है, ये क्यों और किस लिए, ये भी सोचें। जब आप पार नहीं हुए थे, जब आपके अंदर से वाइब्रेशन नहीं बह रहे थे, तब आपका कोई भी अनुदान, कंट्रीब्यूशन नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन। आप सिर्फ ले रहे थे, आप नेचर से ले रहे थे, आप जो प्रकृति है उसे ले रहे थे, आप खाना खाते थे, आप इस धरती की मूल्यवान चीजों को आप इस्तेमाल करते, सारी जो कुछ भी प्रकृति की बनाई हुई वस्तुएं हैं उनको आप इस्तेमाल करते रहे, उपयोग करते। आपको कुछ उससे देना नहीं हुआ, सिर्फ लेना ही। आप खाना खाते थे, आप कपड़े पहनते थे, आप घरों में रहते थे, इन सब चीजों में जो कुछ भी आपने यूज में लाई गई थी, उस सब में आपने नेचर से, प्रकृति से कुछ दिया है, कुछ दिया है। लेकिन जब आपके अंदर से वाइब्रेशन बहने लगे तब आप देना शुरू करते। इस तरह से आप प्रकृति में देते हैं, उसको समझ लेना है। अभी आज एक अंबरनाथ से आए थे दोनों हस्बैंड वाइफ, वो मुझे बताने लगे कि हमारे बाग में चीकू के पेड़ थे, बड़े मुश्किल से उसमें 100 चीकू लगते और उसमें बिल्कुल कोई जायका नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और हमने सिर्फ माता जी आप हमारे घर एक बार आई थी और आपके पैर धो करके उसका पानी पकड़ा, और फिर हम लोगों ने वाइब्रेशन दिए उन पेड़ों में। तो हमारे यहाँ करीबन 2-3 रोज में 1000 चीकू आ जाते, और वो आज लाए थे दिखाने के लिए कितने सुंदर फूल, इतने सुगंध आ गए। और उनके यहाँ केले के पेड़ थे, उसमें इतने केले लग गए। कहने लगे कि इस कदर हमारे यहाँ हरियाली हो गई कि बड़ा आश्चर्य लगता है। उसी जमीन में, उसी चीज में हमने खाद नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, सिर्फ वाइब्रेटेड पानी डाला और अपने वाइब्रेशन दिए, तो वहां प्रकृति देखो कैसे। अब आप जब आपके अंदर वाइब्रेशन आ गए तब आपका देना होगा। आप वाइब्रेशन दे रहे हैं माने आप
चैतन्य बहा रहे हैं अपने अंदर से और आप प्रकृति में चैतन्य डाल रहे हैं। आपके अनजाने, आपको पता नहीं, आप जानते नहीं इस बात को। जैसे कि पहले जंगलों में ऋषि मुनि जाते थे और वहां जाकर ध्यान धारणा करते थे कि वो प्रकृति की जो शांति है, उसका जो संतुलन है, जो हार्मनी है, उसका जो बैलेंस है, उसमें एकाकार हो और उससे उनके अंदर उनके प्रश्न ठीक हो जाए, उनके चक्रों पे थोड़ा असर आ जाए कि ऐसे सुंदर निश्चल स्थल में बैठ करके उनका हृदय आनंदित हो जाए और वहां रहने से हो सकता है कि उनके अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाए और वो उस परम तत्व को पाए। लेकिन रियलाइजेशन के बाद में आप इस चीज से, इन वाइब्रेशन से इस कदर अलंकृत हो जाते हैं कि आप स्वयं एक दाता हो, आप में स्वयं दान आ जाता है और आप प्रकृति में ये दान देते हैं। जहां भी आप जाते हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आपको देखते ही साथ आपके वाइब्रेशन पा करके फूल, पत्तियां, पेड़, पक्षी, जानवर सब उस चैतन्य को महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसकी उनको प्रतीति आती है और उनको आनंद होता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कुत्ता था सफेद रंग का, आप लोगों को याद हो, उसकी जाति बहुत छोटी सी है और वो उसका खाने पीने का भी इतना ठिकाना नहीं रहता था, लेकिन उसकी बहुत अच्छी तंदुरुस्ती। और जब उसको डॉक्टर के पास हम ले जाते थे तो वो कहता था कि ये कौन सी जाति का है, वैसा पेडिग्री डॉग था, कि ये इतना बड़ा हो गया है और इतना ये इसको समझ है और सब कुछ है और इसको इतना फर्स्ट क्लास इसकी हेल्थ है, इसको आप अगर किसी शो में भेजिए तो इसको हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलेगा। कुछ अजीब सी चीज और उसके साथ कुछ नहीं था, सिर्फ वाइब्रेशन। उन वाइब्रेशन की वजह से वो कुत्ता भी इतना पुष्ट और इतना। आपको पता होगा अगर घोड़े होते हैं, घोड़ों को सब चीज समझ में आती है और वो रात में कोई भूत देख ले तो बड़े जोर जोर से चीखना शुरू कर देते हैं। कभी कभी कुत्ते रोते हैं तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने कोई ऐसी चीज को देखा है, तब वो रोने लग जाते हैं। उनको वो दिखाई देता है, उनको महसूस होता है, दिखा मैंने आंख से नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर से महसूस होगा। वो रोएंगे, उनको पता नहीं क्यों रो रहा है, लेकिन वो रोते। इसी तरह से जिस आदमी से वाइब्रेशन आते हैं उसको कुत्ते, बिल्ली, सांप सब लोग जानते हैं, बच्चे पहचानते हैं। आपका दान शुरू हो जाता है। अब आप प्रकृति में आनंद दे सकते हैं, आप प्रकृति को सुशोभित कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर से वो चीज बह रही है। फिर आप ये कहेंगे कि ये तो ऑल परवेडिंग है, ये सभी दूर स्थित है। फिर माँ ऐसा क्या है कि जब सब दूर स्थित है तो हर एक पेड़, फूल, पत्तियां इसको क्यों नहीं पाते? यही बात मनुष्य की है, इसे समझ लेना चाहिए कि मनुष्य क्यों बड़ा मुख्य है, बड़ा विशेष है। मानव का इतना महत्व क्यों है? क्यों माँ आपके बार बार चरणों में पूछ रही है और क्यों आपसे साथ इतनी मेहनत कर रही है, हालांकि आप लोग बहुत ही धीमे चलने वाले लोग हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि मनुष्य के अंदर से गुजर करके ये वाइब्रेशन जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि सारी सृष्टि इसको ले सकती है, अपना सकती है, अब्सॉर्ब। जैसे कि अब सोचिए कि गाय है, गाय आपने देखा है कि घास खाती है, पानी पीती है, और जब उसका दूध होता है तो बच्चा उसको पी करके पनप सकता है। अगर उसको घास खाने को दो तो बच्चा खाएगा भी नहीं, पानी से वो पनप नहीं सकता। लेकिन वो गाय के अंदर जा करके ही उसका दूध बनता है जो पी करके बच्चा पनप। इसी प्रकार एक रियलाइज आदमी में घुस करके ही ये वाइब्रेशन एक विशेष धारणा, एक अति सूक्ष्मता अपने अंदर धारण कर लेते हैं, जो अति से अति सूक्ष्म में भी धीरे से अच्छा हो जाता है। माइक्रोपाइन जिसे कहते हैं, बिल्कुल उसको ऐसा सूक्ष्म करते। मनुष्य के अंदर घुस के ही, उसके मशीनरी में घुसने से ही ये वाइब्रेशन ऐसे चरवण में आ जाते हैं कि वो इस योग हो जाते हैं कि डाइजेस्टिबल हो जाते हैं, अब्सॉर्प्शन हो जाता है। कितनी कमाल की चीज है। दूसरी बात कि प्रकृति ने भी ऐसे ऐसे अपने स्थान बनाए, ऐसे अपने अपने स्थान बनाए हैं कि जहां पर इस तरह के वाइब्रेशन थोड़ी, मतलब ये है कि वो इंसान नहीं, लेकिन जैसे कुछ पत्थर है, उन पत्थरों में प्रकृति ने ये वाइब्रेशन बने हैं, उसको आकार रूप भी दिया हुआ है। जैसे अपने यहाँ के बहुत से जो ज्योतिर्लिंग हैं आप जानते हैं, और गणेश हैं,
और महालक्ष्मी जी हैं और मुंबा देवी जी हैं और ऐसे जो जो ये जगह बनाई हुई है, इसमें प्रकृति ने वाइब्रेशन करे हुए हैं कि वो वाइब्रेशन, लेकिन वो भी वाइब्रेशन जो बह रहे हैं उसकी अवेयर है, उसको हैंडलिंग, उसका अब्सॉर्प्शन आप लोगों से ज्यादा नहीं। आप इस बात को समझ लीजिए कि अब्सॉर्प्शन अति सूक्ष्म प्रणाली, अति सूक्ष्म, बहुत ही अति से अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक, इसको आप अपने अंदर पहले अब्सॉर्ब करते हैं और फिर आप उसको बाहर, ऑल परवेडिंग चीज आपके अंदर से बह रही है, ठीक है, लेकिन वो आपके अंदर में श्रवण होती है और कोई ना कोई चीज आपका अनुदान उसके अंदर है, तभी वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि लोग उसको अब्सॉर्ब करते हैं। अब अपना महात्म्य आप समझ, जब तक ये मनुष्यों के अंदर से गुजर के नहीं जाएगी तब तक मॉलिक्यूलर चेंज नहीं आता। तो होता क्या है ये आपको पूछना चाहिए कि मां ये कैसे, जो ऑल परवेडिंग पावर मनुष्य के अंदर से जाती है तो वो कौन सी विशेष चीज कर देती है, वो क्या चीज पा लेती है, ये आपको पूछना है। जब आप विराट की ओर दृष्टि करें तो विराट चीज क्या है, मैं उसके लिए एक मिसाल के तौर पे आपको समझाती कि आप एक प्रकाश या लाइट एक तरफ रखें और उसके सामने एक चित्र रखें जो ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे आप स्क्रीन रखें तो आप देखेंगे कि बड़ा सा स्क्रीन उधर तैयार है और उस स्क्रीन पर पूरा सा इसी का बड़ा सा रूप तैयार है। जब ये दो चीज हो जाती है तो ये परमात्मा और ये उसकी शक्ति है और ये विराट। इस विराट के अंदर ही जो इस शक्ति के माइन्यूट से माइन्यूट, छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी क्रिएशन है वो सब दिखाई दे, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, लार्ज हो गया, बड़ा। अब ये बड़े मॉडर्न तरीके से मैंने समझाया, तो ये ढंग नहीं होता है क्योंकि इसके डायमेंशन बहुत ज्यादा है, पर तो भी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इस तरह से समझाया जिससे आप लोग समझे बात। अब वो जो विराट, जो प्राइमोर्डियल बीइंग है, जो विराट, उसके अंदर सब कुछ, जो कुछ शक्ति में है वो सब शक्ति छोटी सी नजर आती है, लेकिन उसके प्रोजेक्शन से आपको पता चल सकता है कि वो कितनी बड़ी। जो माइक्रोस्कोपिक है वो कितना बड़ा ब्रह्मांड है। अब उस विराट के अंदर आप भी हैं और आप इसमें क्या अनुदान दे रहे हैं और किस तरह से आप वहां काम कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। थोड़े हल्के बता, कारण का है टेंशन ही विषय समझ आ नहीं, विषय कठिन है, रास्ता हल्का बजे, टेंस बैठेगा विषय नहीं समझ में आएगा। विराट के ऊपर से नीचे तक के शरीर में अंग अंग स्थान है, हृदय स्थान है, हृदय में ईश्वर का स्थान है, ब्रेन है, सब कुछ है जैसे हमारा है, पर बहुत बड़ा, समझ लीजिए। और उसी में धर्म भी है, उसी में हर एक चीज है और उसी में विष्टा भी है, उसी में वेस्ट मैटर भी है। इसको आप लोग बाधा या नेगेटिविटी कहते हैं, वो भी विष्टा है। और उसमें भी देवगण भी हैं, राक्षसगण भी हैं, भूतगण भी, उसी शरीर में सब बचे हैं। भूतगण भी हैं, राक्षसगण भी हैं। जैसे जैसे उनकी स्थिति बढ़ती जाती है, पांव से बढ़ते बढ़ते वो ऊपर दशा में विराट से आने लगते। जैसे ही आज आप पार हो जाते हैं, आप देवगण में आते, अब आप देवगण हो गए, आप देवता ही हो गए, आप सेंट नहीं, आप देवता। सेंट का तो मतलब है वो जो कि देवतागण में जाने वाले, मतलब कभी नहीं आप कहते, अब भी
लेकिन जो निर्विकल्पता में उतर गए वो पूर्णतया देवता गणों में आ गए, वो देवता है। और देवता की ये शक्ति होती है कि वो परमात्मा का जो ऑल परवेडिंग पावर है, उसका जो रक्त है, समझ लीजिए, जो उनके अंदर से फ्लो करता है, उसमें वो अपना देवत्व भी डाल देते हैं। देवत्व डाल देते हैं। देवत्व डालने का मतलब है कि एंटीबॉडीज डाल, ब्लड में एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर। अगर अपने ह्यूमन लेवल पे बात करना है तो ऐसे कहेंगे कि ब्लड में एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर। वो देवत्व जो है वो इस रक्त को ऐसा छिन्न भिन्न कर देता है, ऐसा सूक्ष्म कर देता है कि वो अंदर तक, हर एक सेल के अंदर। तो आप उस दशा में हैं कि जहां आपको देवत्व कहना चाहिए कि आपके अंदर है देव। अब आप सोचिए कि विराट शक्ति में आप कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं अपने में भी कि जो अभी इस चीज को समझ नहीं पा रहे, ये कितनी बड़ी चीज। इसकी वजह हो सकता है कि जैसे आप लोग कहते हैं कि आपकी माया है माँ, लेकिन मेरी माया से भी ज्यादा ये आप लोगों का ही पागलपन है कि आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको आप सॉल्व नहीं कर रहे। और शायद आपके एब्सॉर्प्शन के लिए मैंने ये शरीर की धारणा करी कि आप इस चीज को एब्सॉर्ब करें, बुद्धि से नहीं, हृदय से इसको एब्सॉर्ब करें और समझ लें कि आप कौन से स्थान पे बैठे हैं, आपका स्वरूप क्या है, आपकी आज दशा क्या है। जैसे ही आप जान लेंगे कि आप आज आप ये दशा बैठे, जैसे आप नुश जान लेता कि मैं राजा हो गया हूं, वैसे उसका सब तरीका बदल जाता है। उसका छोटापन, उसका अधूरापन, उसका पागलपन, ये सब उसका गिरने लग जाता है और वो इस राजा के स्थान पे था। तो वाइब्रेशन पाले ना, आसान आप लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत मेहनत करी है पूरे जन्म में, आप लोग सबने ही मेहनत करी है, उसके बगैर आप इस दशा में नहीं आए। और जिनकी आधी अधूरी रही हुई है उनको अब करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत मेहनत। लेकिन आप लोग कुछ जीव ऐसे भी है कि ऐसी मेहनत करके आए थे कि एक बार पार हो गए तो पार। कुछ लोगों की आधी अधूरी चल रही किसी वजह से, किसी कारण, लेकिन वो भी सुचारू रूप से हो सकती है। उसका सारा तरीका, उसका पूरा नो हाउ हमने आपको बताया और हम बताएंगे, हर एक चीज आपको बताने वाले हैं, उसको हर चीज को खोलने वाले हैं। लेकिन अब भी माया बहुत डीप में। आज एक साहब का खत आया हमारे पास में, वो यहाँ से बहुत नाराज होकर, अमेरिकन थे, यहाँ से नाराज होकर के वो गए कहीं पर पौंडीचेरी में, वहाँ कोई गुरु वशिष्ठ नाम के आदमी और वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने टेप भर के उससे बताया और उससे कहा कि तुम जाके उनको पाँव छुए। तुमने समझा नहीं कि वो कौन चीज है, जैसे गगनगढ़ महाराज कहते हैं, ऐसे उन्होंने सब हमारे बारे में बात करी। लेकिन आप लोग इसको नहीं मान्य करेंगे उतना जितना वो लोग मान्य करते और उसको समझेंगे। उस मान्यता में कुछ है नहीं, लेकिन जितनी उस मान्यता को आप आत्मसात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपको सत्य का साक्षात हो रहा है। उस मान्यता में आपका लेना देना कुछ नहीं है, होना होना कुछ नहीं। माने ये है कि जितनी आपकी आंख खुले उसकी आपके अंदर मान्यता आ रही। आपकी जब आंख ही नहीं खुली हुई तो आप मानेंगे कैसे? जिनकी आंख खुली है वो जहां भी बैठे हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन आपकी आधी अधूरी आंख खुली हुई है, इसलिए उसकी जो मान्यता है वो अधूरी है। जो गुरु वशिष्ठ ने वहां से पौंडीचेरी में बैठ करके हमें जाना है, वो आप हमारे सामने बैठ करके भी और हमको जान करके भी और हमारी बात सुन करके भी नहीं जान पा रहे। और उन्होंने वहां से टेप भर के भेजा कि जा करके माँ के सामने सुनाना और सबको सुनाना कि माँ ये चीज है और माँ ये साक्षात है। जैसे गगनगढ़ महाराज कहते हैं, जैसे और भी एक मिले थे हमें अभी अम्बरनाथ में, वो कहते हैं क्योंकि उनकी
उनकी आंख पूरी खुल गई है, ये तो उनकी आंख पूरी खुलने का साक्षात है। हमारा क्या, हम जो है सो है। आपके देखने न देखने से तो हम नहीं बदलने वाले, आपके समझने न समझने से हम नहीं बदलने वाले। सिर्फ आपका साक्षात कितना हुआ, आपने कितना जाना है वो देखिए। ये भी एक इंडिकेशन है, संकेत, ये भी एक संकेत, आपके असेंस का ये एक संकेत। अब आप समझ रहे हैं कि इन वाइब्रेशन से ही सृष्टि जागरूक होगी। सारी सृष्टि को वाइब्रेशन आ सकते हैं, आपसे एंटीबॉडीज वहां जाते। देवत्व माने एंटीबॉडीज और राक्षसत्व माने एंटी, क्या कहते हैं उसको, जीनी। एंटी जीनी जो है वो राक्षसत्व है और देवत्व है, इसका नाम है एंटीबॉडी। और इन दोनों का युद्ध चल रहा है। आपके शरीर में से बहने वाले ये वाइब्रेशन उस देवत्व को सृष्टि में दे सकते हैं और नॉर्मली आदमी नहीं दे सकता। जिसने इन वाइब्रेशंस को पाया है वही दे सकते और लोग नहीं दे सकते। इसलिए इन वाइब्रेशंस का महात्म्य समझ। इन वाइब्रेशंस के कारण ही आप संसार में दे सकते हैं। इससे पहले आप दे नहीं सकते थे, आप सिर्फ ले सकते थे। प्रकृति से आपने लिया, सृष्टि से आपने लिया, धरा से आपने लिया, आकाश से आपने लिया, सारे पंच महाभूतों से आपने लिया है और आप जी रहे हैं। और अब आप दे रहे हैं और दे क्या रहे हैं, देवत्व। आप जब प्लीज करते हैं, जहाँ 10 सहयोगी प्लीज करते वहां देवत्व पहुंचता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोगों की अब नई दोस्ती होनी चाहिए, नई प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप लोग जहाँ बैठे हुए, यहाँ देवत्व खड़े, यहाँ हनुमान बैठे हैं, आपको नहीं दिखाई देते मैं क्या हूँ, लेकिन जो देखने वाले हैं तो उनको दिखाई देंगे। यहाँ पे सारे चिरंजीव बैठे हुए, सब के सब यहाँ बैठे हुए। अभी मेरे साथ आए, ऐसी बात नहीं तुम्हारे साथ क्या, सब तुम्हारे ऊपर तैनात है। सब गणेश के लिए आए हैं, गणेश जी सब बैठे हैं प्रोजेक्शन, सब के सब यहाँ बैठे हुए हैं और आपको आशीर्वादित कर। नहीं तो यही सोचे कि कितनी मिराकुलस चीज है कि आप मेरे और ऐसे हाथ करके बैठे और आपकी कुंडलिनी जाग करके ब्रह्मरंध्र खोल ले। इम्पॉसिबल बात है, सोच ही नहीं सकता कोई आदमी, कभी हो ही नहीं सकता, पर हुआ है आपका। इसका कारण यह है कि आपके अंदर में देवत्व। आप सब देव लोगों को चाहिए जिसका आप ध्यान करें। हर एक ध्यान में, हर एक प्रोग्राम में मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप अलग अलग बैठ जाए और अपने घर में ही ध्यान करें और मैं अपनी पूजा करता हूँ या मैं अपना ध्यान करता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आपसे बता रही हूँ, क्योंकि ये जागरूक होना पड़ता और ये जागरूक संग में होगा। शक्ति सिर्फ संग में ही होगी। कलयुग में संग में ही शक्ति होने वाली है, ये लिखा हुआ विधान। सब जितना जन्म जन्मांतर का पाया है, आज संग में ही आपका। इसलिए संगठित तौर से सब लोग साथ बैठ करके ध्यान करें, पूजा करें, अर्चन करें। अलग की हुई चीज का अगर आपको एक फल मिलता हो तो साथ में बैठे हुए चीजों का 1000 गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा और आप साथ में। मैंने खुद देखा, जो लोग रोज हर बार प्रोग्राम में आते थे वो बहुत बड़ी हाइट पे बैठे, और जो लोग कभी आए नहीं आए वो थोड़ी बहुत, और जो कभी नहीं आते उनके वाइब्रेशन नहीं चल रहे। अब आप कहेंगे माता जी हम तो आपकी बड़ी पूजा करते हैं, कदे फोटो रखे, कुछ फायदा ही। दूसरी चीज देना करना पड़ेगा। जब तक आप अपने वाइब्रेशन लोगों को देंगे नहीं, आपको इसका लाभ पता नहीं होगा। क्योंकि जब तक मैं तो बहुत बार जिनको सेंसिटिविटी में आती उनसे मैं किसी बाधे वाले पे हाथ रखवाती हूँ तो उसका जलता है तो उसको समझ गया। मैंने आपसे कहा था जितने बार आपका हाथ दान के लिए उठेगा उतने बार आपको कुंडली उठेगा, उतने बार आपके अंदर ज्यादा जगह होगी, उतने बार आप प्रसरित होंगे, आपका तेज बढ़ेगा, आप ऊंचे, आपकी स्थिति शुरू हो गई, आप ऊपर आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन अब भी जो लोग जानते हैं, जो लोग देखते हैं, जो लोग समझते हैं, उनके पास आप पहुंचे नहीं। हालांकि मैं आपके इतने नजदीक, हालांकि आप सारा कुंडली ऊपर सारा जानते हैं, आप सब कुछ आप समझते हैं, आपसे इतना कोई भी नहीं जानता जितना आप लोग, कोई भी नहीं। यानी शंकराचार्य जी भी नहीं जानते थे बेचारे, हालांकि बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा जी। आप लोग उनके पाँव पे उनके बराबर नहीं, लेकिन वो भी नहीं जानते थे जो आप जानते।
जिसकी वजह आपने जाना है वो सिर्फ मेंटली जाना है, अंदर से कुछ नहीं जाना हो। मेंटली जाना है क्योंकि मैंने बताया इस उंगली पर ही आता है, इस उंगली पर ही आता है, ऐसा होता है वैसा होता है, सब पढ़ा दिया, रटा दिया आपको, तोते पढ़ा दिए गए। लेकिन अंदर से अभी बहुत आने का, अंदर से इसका साक्षात बहुत होने का। किसी में कुछ गलत आइडियाज है, किसी में कुछ अधूरापन है, किसी में कुछ है, वो सब चला गया क्योंकि उनको बेचारों को कुछ मालूम भी नहीं था। वो कुछ भी उन्होंने पाया वो अपनी मेहनत से अपने को बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित करते। आपका समर्पण बहुत 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 कम, बहुत ही कम, और इसी कारण आपकी आंख में आप छोटी सी चीज वाइब्रेशन को समझ नहीं पा रहे हैं और उसके महानता को समझ नहीं पा रहे हैं। इन वाइब्रेशंस के बारे में शंकराचार्य ने कहा है कि मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर्स में एक आध आदमी को कभी होता है और बहुत से लोगों में एक आध को होता है, उन्होंने कहा था। और आज वो झुठला जाएंगे, यहाँ पर सब देखेंगे कि नहीं 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 सब प्यारा, और वो मुझे पहचानेंगे, वो मुझे जानेंगे और तब कहेंगे कि अरे यही तो बात है, हमारे जमाने में तो था नहीं ये मामला। वो कहें लेकिन तुम लोग नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें अभी अंदर खुली, तुम्हारे अंदर वो साक्षात है, वो तादाद को तुम्हें मिला है। ये सब मेंटली तुमने मुझे जाना है क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमको समझाती हूँ, क्योंकि तुमको सारा मैं उसका साक्षात कराती हूँ, उसका मैं तुमको प्रमाण देती हूँ, ऐसी ऐसी बातें बताती हूँ जो तुमने सुनी नहीं, और उसको तुम देखते हो कि इसके अंदर हो रहा है तो तुमको लगता है कि हाँ 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 ये बात मेंटली तुमने मुझे माना हुआ है, लेकिन अंदर से नहीं माना। अंदर से जब तुम मुझे जानोगे तो वो बाकी और होगा। तो ऐसा ही है कि तुम साइमल्टेनियस चीज है कि जैसे तुम अपने को जानोगे वैसे मुझे भी जानोगे। वो उसका संकेत, वो उसका सिर्फ संकेत है। अगर कोई आदमी अंधा है तो आपको दिखाई देता है वो पकड़ के जा रहा है। कोई आदमी जरा सा ठीक चल रहा है तो आपको लगता है आधा अंधा है, लेकिन आदमी एक सीधा सीधा चलाया तो आप समझ रहे उसका संकेत है कि वो अंधा नहीं। ये संकेत, और उस संकेत से ही मनुष्य पहचाना जाता है। वो संकेत ही उसका इशारा है कि आदमी अंधा नहीं। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ने ऐसा कहा कि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, और उससे कचेरी में उससे दावा हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं ये आदमी अंधा नहीं है, उसको दिखाई देता है और ये झूठ बोलता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये कैसे पहचाना जाएगा, तो बहुत मुश्किल है। तो कहता मुझे दिखाई नहीं देता और आप कहते कि ये झूठ बोलता है कि ये अंधा है, तो उनका कैसे पता चलेगा। तो जो जज साहब से बड़े होशियार आदमी थे उन्होंने एक बॉल उठा करके फौरन उसके तरफ फेंका, तो वो अंधा था नहीं, तो उसे एकदम से बॉल को पकड़ लिया, तो समझ गए कि ये अंधा नहीं। ये संकेत है। तुम लोगों का जो भी बर्ताव है, तुम लोग का जो भी तरीके हैं, जो भी ढंग है, वो संकेत कि तुमने कितना सत्य होगा। उसकी सर्टिफिकेट बाहर से लेने की कोई जरूरत, किसी और को कहने की कोई जरूरत नहीं। ये अंदर का संकेत है। और तुम अपने ही को दिखलाते हो, तुम अपने से ठगबाजी करो, तुम अपने से आर्ग्यू कर रहे हो, तुम अपने पीछे पड़े। जब ये छोड़ दो कि हाँ देखो, मेंटली एक्सेप्ट नहीं करो, बहते चले, बहते अपने जगह तो बहाओ, तो आश्चर्य होगा कि तुम बहुत कुछ हो सकता है। हमारे जीते जी बहुत कुछ हो सकता है थोड़ी देर का, और बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन इसी मामले में कभी संतोष नहीं करना कि मैंने बहुत कुछ पा लिया। बाकी सब में संतोष कर लो, बहुत जरूरी है, पर सिर्फ इसमें कहना नहीं अभी तक हमने पहचाना नहीं, अभी अंदर से वो साक्षात नहीं हुआ, अभी तक हमने अपने को जाना नहीं, उसका संतोष है। एक बहुत बड़ी अंदर से जागृति की जरूरत है, एक महसूस करने की जरूरत है तुमने, और तुम लोगों को भगवान ने खोजा है उस महान मनवंतर के, उस महान काम के लिए कि जिसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ युगास करा है। एक युग से दूसरा युग बदलने के लिए परमात्मा ने तुम लोगों को लगाया हुआ है। तुम लोग उस व्हील पे बैठे हुए, उस व्हील के चक्के पर तुम लोग घूम रहे हो। अब आप इतने सामान्य साधारण दिखने वाले लोगों को कितनी अंदर से जागृति होनी चाहिए, कितनी अंदर से महसूस होना चाहिए। मैं छोटे छोटे लोगों को देखते कि इलेक्शन लड़ना है रद्दी की, उसके लिए कैसे लोग ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक छोटा सा करना कैसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अपना सही